और सोशल मीडिया में छाने के लिए इस तरह से सामग्री का वितरण ना करें। ने जिम्मा उठाया है कि वितरित हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोटो ना खींचा जाए। जो वास्तविक लोग हैं, जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें दिया जाए। नदी दुल्हन की तरह सस्ती है और सिलीगुड़ी के शायद किसी भी फूल वाले के पास फूल नहीं होता है, चाहे वो फूल का एक लड़ी 50 रुपया ही क्यों ना है, हम बिहारी लोग उसको सजाते हैं। छठ पूजन सामग्री के नाम पर लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी होते जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। ठेकेदार सामने आ जाते हैं, उसमें खास करके हमारे बिहारी समाज के ठेकेदार हैं। एक बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो सामर्थ्य हैं वो सामर्थ्य लोग भी उस लाइन में खड़े हो जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कि स्टेजों पर खड़े होकर टोकन वितरित करके ऐसे लोगों को ले आते हैं जो कि इसका ज़रूरत ही नहीं है जिनको। कि हे छठी मैया, अगर मेरा पति ठीक हो जाएंगे तो मैं आपका व्रत करूंगी। तो सर ऐसा है कि मेरा घर वाला लोग, मैं मुस्लिम हूँ, तो लोग मुझे पूजा करने नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको सामग्री दूंगा और मैं पानी में खड़ा रहूँगी। बहुत सारे कैमरे के द्वारा फ़ोटो खिंचवाने की एक कहीं ना कहीं परंपरा चालू हो गई है। वो बस एक फ़ोटो आ जाए, मीडिया में छा जाए, बस इसके लिए होता है। हम ऐसा हो रहा है कि 100 लोगों को देना है तो 100 लोगों को कहीं से भी लेकर आइए और टोकन दीजिए, उन्हें देकर सल्टाते हैं, फ़ोटो लेते हैं। ये हो गया बस 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 यही। आज कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, आप देख लीजिए, जो संपन्न है वो भी वो ले लेता है, और इससे होता क्या है, जो लेने लायक है उसका हम लोग हिस्सा खा जाते हैं। मैं ऐसे बिहारी समाज के ठेकेदारों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इस तरह से हमारा सर नीचा ना करें। अगर आप दान ही करना चाहते हैं और प्रचार नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत बड़े दानवीर, कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता था, और कर्ण ने जो सूर्यपुत्र कर्ण, वो कभी दिखावा करके दान नहीं किए हैं। आस्था है आपको, आप दान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपका उद्देश्य सही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि दान किसको दिया जाए वो चीज़ आप देख लें। छठ पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम हर संस्था के लोग करते हैं, हम उनका धन्यवाद जाहिर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, जो सामर्थ्य नहीं है, उनको खबर नहीं है, वो क्या करते हैं, बाध्य होकर रास्ते पे निकल जाते हैं। मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन वही सेवा अगर स्वार्थ में बदल जाए तो क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। सिलीगुड़ी शहर में बिहारी सेवा समिति छठ महापर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है और काफ़ी ज़्यादा इस पर्व को लेकर तैयारी कर रही है। हालांकि इसी बीच एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है सूप को लेकर जिस प्रकार से शहर में लोग उत्पात मचाए हुए हैं, उसे लेकर बिहारी सेवा समिति के पूरे सदस्य सड़कों पर उतरने वाले हैं। लेकिन एक और मुद्दा इसी बीच गरमाता नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि छठ पूजन सामग्री के नाम पर लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी होते जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। छठ पूजन सामग्री वितरित करने के दौरान मीडिया हो या फिर बहुत सारे कैमरे के द्वारा फ़ोटो खिंचवाने की एक कहीं ना कहीं परंपरा चालू हो गई है। उसी परंपरा को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए इस वक्त बिहारी सेवा समिति ने बेड़ा उठाया है, और कह सकते हैं कि बिहारी सेवा समिति की जो पूरी सदस्य है वो छठ पूजन सामग्री वितरित को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं विरोध कर रही है कि इस तरह की जो वितरित करते हैं वो ज़रूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाए, लेकिन साथ ही साथ फ़ोटो न खिंचवाई जाए। हम इस विषय पर बात करके जानते हैं, यहाँ उनके सदस्य हैं, उनसे बात करके जानते हैं क्या कहना है इस विषय पर, क्या आपत्ति हो रही है। सबसे पहले तो पूर्वोत्तर भारत के सभी दर्शकों को बिहारी सेवा समिति की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे समिति ने आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया था, जो सूप लेके भिक्षाटन करने की जो प्रथा है, वो प्रथा क्या है, क्यों मांगा जाता है और कब से मांगा जाता है, इसको हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन कुछ कुमानसिकता से ग्रसित लोग जो छोटे बच्चों का सहारा लेकर बाज़ार में निकल गए थे, उनका हमने धरपकड़ किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है, उनको समझाया है। आज भी हम लोग टीम बना के निकले थे विदाउट कैमरा, क्योंकि जागरूकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। हमने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से भी यह निवेदन किया कि अगर आपको देना है तो खरना के दिन दीजिए, वो भी जो आपके आसपास के लोग हैं, 5 घर में मांगने का जो हम लोग का प्रथा है। अब मैं आऊँ छठ, जैसा कि छठ 5 तारीख से
चालू हो रहा है। नहाय खाए 5 तारीख को, 6 तारीख को खरना है, 7 तारीख को संध्या अर्घ है, 8 तारीख को प्रातः अर्घ है। इसको लेके हमने कॉरपोरेशन से लाइट की मांग की थी, तो मैं आपके माध्यम से मेयर साहब को बहुत बहुत, हमारी पूरी समिति के सदस्य धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मांग को स्वीकार कर जो दिवाली काली पूजा तक लाइट रहती थी रास्तों पर, वो लाइट छठ पूजा तक रहने की अनुमति मेयर साहब ने करवा दी है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, हमने सारे कॉन्वेंट स्कूलों में एक एप्लीकेशन किया था, जो हम लोग का प्रातः अर्घ होता है उस अर्घ के दिन में छुट्टी की घोषणा के लिए कई सारे स्कूलों ने कर दिया है और कुछ एक स्कूलों ने नहीं किया है। तो हम लोग का रिक्वेस्ट होगा कि प्रातः अर्घ को हम लोग का समस्या को देखते हुए आप ये चीज़ छुट्टी की घोषणा कर देते हैं। अब आइए कि आज हम लोग का जो मोटिव है आपको बुलाने का और अपनी बातों को रखने का, आप ये देखिए कि एक कार्यक्रम चल रहा है, छठ पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम। हर संस्था के लोग करते हैं, हम उनका धन्यवाद जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो सामर्थ्य हैं वो सामर्थ्य लोग भी उस लाइन में खड़े हो जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, जो सामर्थ्य नहीं है, उनको खबर नहीं है, वो क्या करते हैं, बाध्य होकर रास्ते पे निकल जाते हैं। अगर जो सामर्थ्य हैं वो अगर निकल जाते हैं तो आप देखिए उनकी अनुमति के बगैर उनका फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। तब उनके घर के बच्चे जब देखते हैं कि हमारे घर के गार्जियन ही जाके मांग रहे हैं, तो वो भी रास्ते पे निकल जाते हैं। मेरा आपके द्वारा ये सभी से निवेदन है कि ये पूजा प्रकृति की पूजा है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है, ठीक है। जो खुद को बिहारी समझते हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक में छठ का गाना और रील लगाने से कोई बिहारी नहीं हो जाता है। और ये पूजा जो है सिर्फ बिहारी समाज तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये देश विदेश में पूजा हो रहा है, प्रकृति का पूजा है, महापर्व है हमारा। अब आप देखिए कि जो छठ पूजन सामग्री वितरण करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप साउथ के तरफ में जाइए, वहाँ पे पंचायत राज देखिए, वहाँ पे हम लोग 47 वार्ड में, वहाँ पे जो पंचायत राज जो होता है, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जब दिया जाता है तो उनको सम्मिलित करके गांव के जो लोग होते हैं या शहर में जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा जो ज़रूरतमंद है जिसको, उनको वो चीज़ सुविधा दे दी जाती है। आप देखिए हमारे सिलीगुड़ी में 47 वार्ड है, 47 काउंसिलर हैं, लगभग 70 से 80 घाट, 70 से 80 घाट के कमेटियाँ हैं। आप इनको इग्नोर करके एक जगह पे आप स्टेज बना लेते हैं, वहाँ कूपन देके आप उनको सामग्री वितरण करते हैं, जिससे आधे वो हैं जो पूजा करते ही नहीं हैं और कुछ एक मिडिल क्लास के लोग हैं जो सच में सामर्थ्य नहीं होते हैं, वो शर्म के मारे नहीं जाते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी संगठनों से कि अगर आपको छठ पूजन सामग्री वितरण करना ही है तो आप लोकल काउंसिलर से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ के एनजीओ से मिलिए, आप वहाँ के छठ पूजा कमेटी से मिलिए, उनसे आप लिस्ट कीजिए, उनके घर जाके ये छठ पूजन सामग्री दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। आज कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, आप देख लीजिए, जो संपन्न है वो भी वो ले लेता है और इससे होता क्या है, जो लेने लायक है उसका हम लोग हिस्सा खा जाते हैं। कौन जा रहे हैं? हम जैसे, आप जैसे लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। हमारे समाज को, बिहारी समाज को छोटा दिखाया जाता है। एक दिन में सबको एक टोकन बांट देते हैं और हमारे घर के लोग भी चले जाते हैं। पता नहीं उनके घर में कैसा संस्कार दिया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कोई खर्चा नहीं होता है, एक सूप, थोड़े से फल और ठेकुआ, कोई खर्च नहीं है। आप किसी कमेटी में जाके बोल दीजिए कि हमारा सामर्थ्य नहीं, हमको घाट की व्यवस्था कर दीजिए, कोई घाट के लोग आपको नहीं कहेंगे कि हम आपको घाट की व्यवस्था नहीं करने देंगे। आप आइए देखिए, इतना सुविधा और चीज़ें जो है, काउंसिलर हो गए, संस्थाएं हो गए, जो घर घर जाके भी देते, जिसको गुप्त दान बोला जाता है। लेकिन ये ट्रेंड चल गया है आज के डेट में, छठ पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम, और कुछ एक लोग चले जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं। और कुछ एक, मैं कहूँगा, मैं महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इतना ही, उनके घर के जो गार्जियन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि हमारे समाज की छवि को सुधारने की ज़रूरत है। हमारे समाज के छवि को ख़राब मत कीजिए और हमें छोटा महसूस मत कीजिए। हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब है और हमारे प्रवक्ता हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
तो हम इस वक्त और भी सदस्य उनसे भी बात करके जानते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से शहर में कह सकते हैं कि सेवा का कार्य को लेकर लोग कहीं ना कहीं सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ भी होते जा रहा है। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहीं ना कहीं अब सेवा का कार्य कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद हमारी तरफ से। जैसा आज हमारे सचिव ने बताया, जो हमारी टीम चारों तरफ शहर में घूम रही थी और ये जो सूप लेकर लोग जो मांग रहे हैं इनको पता चले, और उसके बाद आज जो वक्तव्य हमारा जो उठ के आ रहा है बाहर, तो ये उन्हीं सब कारणों से आ रहा है कि कई बार कई चीज़ें देखने के लिए छठ पूजा जो है ये हमारा पूर्णतः प्राकृतिक चीज़ों से और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ पूजा है। इसमें हमारी संस्कृति, संस्कार और सभ्यता जुड़ी हुई है और परंपरा ये रही है कि हम सहयोग के एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और सहयोग करते हुए इस पूजा को करते हैं। तो जहाँ तक आज हमारी जो समिति की जो बात है वो ये है, जो आज जिस तरह से लोग रील या फेसबुक या मीडिया में दिखाने के लिए जो हर एक जगह पे हम कुछ दान कर रहे हैं, उद्देश्य है बढ़िया, आप दान करना चाहते हैं, आप आस्था है आपको, आप दान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका उद्देश्य सही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दान किसको दिया जाए वो चीज़ आप देख लें, जिनको ज़रूरत हो वैसे लोगों को। साथ साथ एक चीज़ और करना पड़ेगा, अगर आप दान ही करना चाहते हैं और प्रचार नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत बड़े दानवीर, कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता था, और कर्ण ने जो सूर्यपुत्र कर्ण वो कोई दिखावा करके दान नहीं किए हैं। और अगर आपको दान ही करना है तो सिर्फ छठ क्यों, आपके लिए बहुत सारे पूजा है। दुर्गा पूजा के पहले से शुरू कीजिए, जिनके पास नए वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र देने से शुरू कीजिए, यहाँ तक आइए, तब उसके बाद कहेंगे कि हाँ आप बहुत बड़े दानवीर हैं और आप सभी वर्गों के लिए, सभी समाजों के लिए देखते हैं। लेकिन आप स्पेशली छठ के लिए सोचते हैं कि छठ माँ बहुत जागृत है, छठ माँ आपके इस दान को स्वीकार करेंगी, नहीं होता है। छठ मैया जो है वो हमारी वो आस्था की, आपका वो प्रेम की भूखी है, वो इन सामानों की या बाकी चीज़ों की भूखी नहीं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, अब देखिए इसमें पुरोहित भी नहीं लग रहा है, तो जिसमें कुछ भी नहीं है वो पान, सुपारी, धूपकाठी ये करने में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है 10 रुपये लगे, और उसने के लिए एक व्यक्ति समर्थ होगा तो 10 रुपया लिखा, वो पान, सुपारी और धूपकाठी लेकर वो नदी में खड़ा होकर अगर ऐसे ही वो माता का 2 बार अर्घ दे दे, जल से ही अर्घ दे दे, दूध के नहीं मिलता है तो भी उसकी पूजा स्वीकार होती है। ऐसा हमारी मान्यताएं हैं, और ये जो हमारा जो महापर्व है ये मान्यता के साथ साथ परंपरा, और परंपरा के साथ हमारी संस्कृति और संस्कार के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। यहाँ पे हम कोई बाहरी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। आप अगर बड़े से बड़े मिष्ठान भंडारों का अगर मिठाई लाओगे उसमें नहीं चलेगा। यहाँ पे वही लगेगा कि किसान के घर का गेहूं हम खरीदते हैं, हम आटा नहीं खरीदते हैं। गेहूं खरीद कर उसे धोकर सुखाकर उसके बाद उसको बढ़िया से ये किया जाता है, और उस गेहूं को पंछी तक जूठा ना करे उसके लिए बाकायदा हमारे घर के बच्चे, ये जो गोवर्धन हो गया अब आज से शुरू है, वो बच्चे बैठकर पहारा देते हैं, घर के परिवार के लोग पहारा देते हैं, और ये उस आटे को पीसकर उसका और गुड़ के साथ हमारी ठेकुआ बनाई जाती है। अब कालांतर में यह प्रसाद के रूप में जब आया है तो बहुत से उसमें चीनी मिलाकर लोगों को बांटा जा रहा है। तो हमारी ये पूजा के बहुत साधारण चीज़ होगी। आप सोच लो कि सुथनी जैसा छोटा सा चीज़, मूली, सुथनी, चना, ये इन सब चीज़ों से ही हमारा वो सूप भरता है, और उस सूप को अगर आप देखोगे तो उसमें प्राकृतिक ही सब चीज़ें रहेंगी, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये की ज़रूरत है। हाँ, आजकल लोग दान करते हैं, और कुछ लोग हमारे यहाँ पे जिनको सामर्थ्य है, हमारा कहना यही था कि जो सामर्थ्यवान है, जिनके पास 2 तल्ला मकान है, ऐसे लोग कम से कम उस कूपन के लिए किसी को बार बार नहीं तंग करे और कूपन नहीं ले। और जो व्यक्ति असमर्थ है, जिसके पास एक नया साड़ी नहीं हो पा रहा है, वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाए वो ताकि ले पाए। तो हमारी समिति जो कहना चाह रही है, जो समर्थ है उन्हीं लोगों को इसमें आगे बढ़कर असमर्थ लोगों को ये आगे बढ़ाना पड़ेगा कि उनको दिया जाए। और ये जो दान की प्रक्रिया है ये 80 घाट है, 80 घाट कमेटियां हैं, साथ साथ 47 पार्षद हैं, उन लोगों को साथ में लेकर जो दानदाता है वो उनको ये करे, बाकायदा लिस्ट करे और कोशिश करे कि दान उनका जितना गुप्त दान हो वही महादान के रूप में उनके खाते में जमा होगा। बाकी ये जो प्रचार वाला दान है वो सोशल मीडिया पे ही, इंस्टाग्राम के रील पे ही रह जाएगा। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप इस तरह की जो सेवा का कार्य चल रहा है? सेवा का कार्य जो हम लोग का चल रहा है ये अच्छा है, करना अच्छा है, सही है। लेकिन क्या है कि क्या सिर्फ छठ पूजा में ही ज़रूरतमंद लोग हैं? क्या छठ पूजा में ही लोगों को सामग्री का मैंने व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग?
ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हर पूजा में गरीब वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमारा देश ही वैसा है। तो जो लोग दान दे रहे हैं उनसे हमारा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो लोग समर्थ होकर भी दान ले रहे हैं, हमारा शिकायत उनसे है कि क्यों हमारे समाज को आप छोटा दिखा रहे हैं। हमने इससे पहले आप लोगों के माध्यम से कहा था कि जिनको भी पूजा करने में दिक्कत हो रहा है या आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, हमारी समिति से संपर्क करें, हम लोग उनको हर चीज़ व्यवस्था करके देंगे, नया साड़ी सूप जो भी उनका बाकायदा लगता है। आपके माध्यम से हम सिलीगुड़ी के समस्त लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो छठ पूजा कमेटी है जो 80 घाट है वो लोग करके देने को राज़ी हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमारे समाज, बिहारी समाज एक कर्मठ समाज है और ये अपने पूजा को भली भांति बहुत स्वादार से कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि एक दिन नदी दुल्हन की तरह सस्ती है और सिलीगुड़ी के शायद किसी भी फूल वाले के पास फूल नहीं होता है, चाहे वो फूल का एक लड़ी 50 रुपया ही क्यों ना है। हम बिहारी लोग उसको सजाते हैं, सिर्फ शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, सुबह 1-2 घंटा के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये अहंकार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारे समाज को छोटा ना दिखाया जाए, ये मेरा कहना है। और साथ ही साथ कहना है कि अगर आप कर रहे हैं तो सभी पूजा में गरीबों को कपड़ा दीजिए, जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा, उनको हेल्प कीजिए ना, मिठाई का पैकेट भिजवाइए उनके घर में, सिर्फ छठ पूजा ही क्यों। साथ ही साथ ये स्लाइड के लिए जो छठ पूजा तक रहेगा, मेयर साहब, सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सभी कर्मियों को भी हम लोग धन्यवाद जनाएंगे, जो लोग हमारे सफाई का काम कर रहे हैं। शहर के विभिन्न घाटों पे जेसीबी लगी हुई है हर भारी के भांति। तो हम लोग सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बिहारी सेवा समिति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद जनाएंगे। साथ ही साथ उन स्कूलों को भी धन्यवाद जनाएंगे जिन्होंने हमारा संज्ञान लिया और अपने स्कूल को 7 और 8 तारीख को छुट्टी रखा है। साथ ही साथ हम लोग उन स्कूलों से फिर एक बार निवेदन करेंगे जो लोग या तो हट कर रहे हैं या ज़बरदस्ती हमारे आस्था को मैंने धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं कि 7 और 8 को लोग एग्ज़ाम रख रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। तो उनसे फिर एक बार आपके माध्यम से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग उस दिन स्कूल बंद रखिए, ताकि हमारे बच्चे, साथ ही साथ शहर के हर बच्चे, हर परिवार के लोग छठ पूजा से जुड़े हैं। अब ये सिर्फ बिहारी का माने छठ पूजा नहीं है, मारवाड़ी, नेपाली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सब कोई लोग छठ पूजा करते हैं। जो लोग नहीं भूखा रहते हैं वो लोग हम लोगों को घर में आके ठेकुआ बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ फल प्रसाद देते हैं कि मेरे नाम से चढ़ा दीजिए। मेरी स्कूल की एक मासी है, मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो वो बोले सर मैं तो मानती की थी, मेरा पति मेंटल हो गए थे कि हे छठी मैया अगर मेरा पति ठीक हो जाएंगे तो मैं आपका व्रत करूँगी। तो मैं सर ऐसा है कि मेरा घर वाला लोग, मैं मुस्लिम हूँ तो लोग मुझे पूजा करने नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको सामग्री दूंगा और मैं पानी में खड़ा रहूँगी, आप वो सामग्री मेरा चढ़ा दीजिएगा। तो ये है छठ की महानता है कि एक मुस्लिम महिला जिन्होंने भगवान छठी मैया से मांगा कि मेरा पति ठीक हो जाए, जब डॉक्टर जवाब दे दिया था, आज उनका पति ठीक ठाक है, अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी इतनी खुश है कि वो छठ पूजा करना चाहती है। तो इस पर्व को छोटा ना करें, बिहारी अपना पूजा करने में सक्षम है, बस यही बोलना है। धन्यवाद। छठ मैया का महिमा सच में अपरंपार है और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस वक्त बिहारी सेवा समिति की पूरे सदस्य ने जिम्मा उठाया है कि सिलीगुड़ी शहर में अगर छठ पूजा सामग्री अगर वितरण होती है तो उस पर कहीं ना कहीं एक आपत्ति व्यक्त किया। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में बिहारी सेवा समिति की पूरी सदस्य लगातार आप देख पा रहे हैं कि छठ पर्व को लेकर तैयारी के साथ साथ निवेदन भी कर रही है स्कूल को बंद करने की। वहीं इस वक्त हमारे साथ और भी सदस्य हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। एक सवाल है आप सभी से, हम ये जानना चाहते हैं क्या छठ पूजा जो छठ महापर्व है, सभ्यता और संस्कार का पर्व है, उस पर्व को धूमिल करने की कहीं ना कहीं योजना चल रही है? जी, ये पर्व को कहीं ना कहीं धूमिल करने की चेष्टा ये किया जा रहा है, किंतु इसमें हमारे समाज के लोग भी दोषी है। क्योंकि आज कोई अगर सूप लेकर के जा रहा है तो उसमें तो कुछ तो देखते हैं जो या विभिन्न दूसरे समाज से, वो बंजारण है, वो लोग हर पूजा कभी संतोषी माँ का फोटो लेके कभी ये लेकर के चले जाते हैं। तो हम तो और साथ में कुछ बिहारी महिलाएं को भी मैं देखता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है कि वो लोग तो कर रहे हैं जो छठ की महिमा के बारे में नहीं जानते हैं, और आप छठ की महिमा को जानते हुए भी ऐसे रोड पर ना आए, ऐसे कहीं ना कहीं सारे बिहारियों को कहीं ना कहीं ये धक्का लगता है। चलिए और भी कुछ सदस्य क्या कहेंगे सर? सबसे पहले काली पूजा, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की सिलीगुड़ी के समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। छठ पूजा एक ऐसी पूजा जो प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए वस्तुओं से ही इस पूजे में हमारे घर की माताएं बहन सम्मिलित होती हैं। तो अभी एक मुहिम जो चला हुआ है समाज में कि
छठ पूजा सामग्री वितरण का। तो उसमें ये हो रहा है कि जो सही में उसका पात्र है उसे तो ये लाभ मिलता नहीं। कुछ ऐसे लोग उस लाइन में लग के लेते हैं जो सब कुछ से परिपूर्ण रहते हैं, फिर भी वो इन वस्तुओं को लेके अपने घर में वो जाते हैं। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे छठ पूजा कमेटियां हैं, लगभग 80 पूजा कमेटियां हैं, लोकल अपने काउंसिलर हैं, NGO हैं, उनके माध्यम से गरीबों को चिन्हित किया जाए। जो सही वास्तविक हकदार है उनको इन पूजा सामग्रियों का वितरण किया जाए, ना कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे बुला के सोशल मीडिया पे रील बना के फ़ोटो शेयर किया जाए। धक्का लगता है हम बिहारियों को ये देख के। विकास जी क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से शहर में छठ पूजा सामग्री वितरित हो रही है उसे कहीं ना कहीं अब बिहारी सेवा समिति की पूरी सदस्य ने जिम्मा उठाया है कि वितरित हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोटो ना खींचा जाए, जो वास्तविक लोग हैं, जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें दिया जाए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो पूर्वोत्तर भारत की ओर से मैं बिहारी सेवा समिति एवं समस्त सिलीगुड़ी के बिहारियों से सिलीगुड़ी के मेयर एवं सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों के रिक्वेस्ट पे उन्होंने काली पूजा में लगाए हुए इस साजो सज्जा को, सिलीगुड़ी शहर के साजो सज्जा को इन्होंने छठ पूजा तक एक्सटेंड किया है। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेयर साहब का। और जहाँ तक बात है ये जो ज़रूरतमंद लोगों को सामग्री वितरण हो रही है, इसमें सबसे बड़ा अगर आज देखिएगा तो दोषी जो है वो हम बिहारी समाज के कुछ ठेकेदार ही है, जो कि अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि बड़े बड़े स्टेज बनाते हैं और उस पर टोकन देकर लोगों को एकत्रित करते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए 2 सूप, 1 सूप, 2 नारियल, थोड़ी सी गेहूँ या आटा जो भी है वो देकर अपने आप को बहुत बड़ा और होशियार दिखाने का या फिर दानवीर दिखाने का कोशिश करते हैं। मैं ऐसे बिहारी समाज के ठेकेदारों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इस तरह से हमारा सर नीचा ना करें। ये हमारा एक ऐसा पर्व है जो कि सीज़न में जो फल, जो सब्जी होती है, चाहे वो बरबट्टी हो, मूली हो या फल में कुछ भी ले, वो सबको इस्तेमाल करके पूजा किया जाता है। अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ एक पान सुपारी के साथ भी इस पूजा को कर सकते हैं। ना इसमें किसी पुरोहित की ज़रूरत है, ना कुछ है। फिर भी अभी लोगों ने ये परंपरा के तौर पे ले लिया है कि समाज से कुछ ठेकेदार सामने आ जाते हैं, उसमें खास करके हमारे बिहारी समाज के ठेकेदार हैं जो कि स्टेजों पर खड़े होकर टोकन वितरित करके ऐसे लोगों को ले आते हैं जो कि इसका ज़रूरत ही नहीं है जिनको, और ना ही इस पर किसी तरह का कोई मतलब खोजबीन किया जाता है कि ये ज़रूरतमंद तक पहुँचे। वो बस एक फ़ोटो आ जाए, मीडिया में छा जाए, बस इसके लिए कोशिश। हम ऐसा हो रहा है कि 100 लोगों को देना है तो 100 लोगों को कहीं से भी लेकर आइए और टोकन दीजिए, उन्हें देकर सल्टाते हैं, फ़ोटो लेते हैं। ये हो गया है। बस यही हो गया है और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं। जिसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं, अब सूप लेकर मांग रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब से बिहारी सेवा समिति के सभी सदस्य ने ये बीरा उठाया कि ये सूप मांगकर जो कि दिखावटी ये है, नहीं करना चाहिए, उन लोगों को हम लोग रोकथाम के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे जो ज़रूरतमंद है, उनको चाहिए, पर हम लोगों ने बोला कि आप लोगों को तो ऐसे बहुत सारे सामग्री मिल जाती है। बोलता है सर हम लोगों का तो वहाँ तक परिचय नहीं है, वो जो टोकन देते हैं उनसे हमारा कोई यही नहीं है, परिचय नहीं है, वो हमको नहीं मिलता टोकन, इसलिए हम लोग ऐसे मांग कर करते हैं। तो इन सभी बिहारी ठेकेदारों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप सेवक फ़ोटो और सोशल मीडिया में छाने के लिए इस तरह से सामग्री का वितरण ना करें। आपको अगर देना है तो आप लोकल कमेटी, लोकल लोगों का सहयोग लीजिए। आप पड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछ कर देखिए किसको ज़रूरत है, उसके घर तक पहुंचाइए सामग्री को। मैं विकास शाह साथ, जहां पर बिहारी सेवा समिति के सदस्य का मानना है कि छठ पूजन वितरण जो सामग्री है उसे लेकर अब आपत्ति व्यक्त किया जा रहा है। जो वितरण करने के साथ साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसे लेकर आपत्ति व्यक्त की गई है बिहारी सेवा समिति की ओर से। देखना है इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।